गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सो आज दोबारा स्वागत है आप सभी का उज्ज्वल सोलर ट्यूटोरियल्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ज कंट्रोलर। ओके सर। चार्ज कंट्रोलर, तो बेसिकली चार्ज कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, क्या होता है चार्ज कंट्रोलर? चार्ज को कंट्रोल करने वाला, जैसे कि पैनल वो अपनी प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है। फिर उसको कितना वो करना है, बाहर मतलब भेजना है बैटरी तक, कि कितना वो कवर कर सकता है, वो चार्ज स्टोर कर सकता है, वो चार्ज कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसको आगे सप्लाई करना है। क्या चार्ज कंट्रोलर पैनल के डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है? नहीं। क्या चार्ज कंट्रोलर पैनल के डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है? यस सर। नहीं करता है। चार्ज कंट्रोलर का जो काम है वो केवल और केवल चार्ज को कंट्रोल करके आगे भेजने का है। चार्ज कंट्रोलर कोई भी कन्वर्जन नहीं करता है। चार्ज कंट्रोलर बेसिकली वहां लगाया जाता है जहां पे सोलर वाला इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है, जहां पे लोग बाग अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करने का विचार बनाते हैं, तो वहां पे जो इक्विपमेंट यूज होता है दैट इज चार्ज कंट्रोलर। और ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये हमेशा आता है वोल्टेज और एम्पियर के हिसाब से। अगर आपने सिंगल बैटरी लगाई हुई है तो वहां पे लगाया जाएगा 12 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर, अगर आपने सिंगल बैटरी लगाई हुई है। अगर आपने डबल बैटरी लगाई हुई है तो वहां पे जाएगा 24 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर, 12 24, ठीक है। अब कितने आप सोलर पैनल उसके ऊपर लगा रहे हो चार्ज कंट्रोलर पे, तो उतने एम्पियर के हिसाब से आपको चार्ज कंट्रोलर परचेज करना है। जैसे कि अगर हम साफ शब्दों में बात करें तो जो सोलर पैनल है उसकी भी रेटिंग वोल्टेज और एम्पियर में आती है। तो एक जो सोलर पैनल है 12 वोल्ट का, अगर बड़ा सोलर पैनल है, जैसे कि अगर हम 210 वाट का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 12 वोल्ट का जो 210 वाट का सोलर पैनल है उसकी जो प्रोडक्शन होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 एम्पियर पर सोलर पैनल। तो एक सोलर पैनल अगर हम लगा रहे हैं तो वो 10 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर हम पकड़ लेते हैं। 2 सोलर पैनल लगाएंगे तो 20 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर, 3 सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 30 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर, 4 40, 5 50। चार्ज कंट्रोलर बेसिकली किस जगह पे लगाया जाता है मैं आपको बता दूं। सोलर पैनल कौन सा करंट जनरेट करता है? डीसी करंट। तो बैटरी आपकी जो है वो किस करंट पे चार्ज होती है? बैटरी जो है वो आपकी हमेशा डीसी करंट पे ही चार्ज होती है, चाहे वो घर की बैटरी हो या सोलर वाली बैटरी हो या कोई भी बैटरी हो, सारी की सारी जो बैटरीज है वो डीसी करंट पे ही चार्ज होती है। अब होता क्या है, ये जो डीसी करंट है, सोलर पैनल ने डीसी बनाया, वायर्स के थ्रू वो गया चार्ज कंट्रोलर में, और उसके बाद में वो चार्ज कंट्रोलर से जाकर के अटैच हो गया बैटरी में। इस तरीके से चार्ज कंट्रोलर की प्लेसमेंट होती है। अब कुछ चार्ज कंट्रोलर होते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के, कुछ चार्ज कंट्रोलर होते हैं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के। एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के बीच में क्या डिफरेंस है? नहीं पता है, ठीक है। एमपीपीटी जो चार्ज कंट्रोलर है वो बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर है, दैट इज मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, ये जो चार्ज कंट्रोलर है बेसिकली इसमें लॉसेस की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर मान के चलिए आपने एक 100 वाट का पैनल लगाया, 100 वाट के पैनल की हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं 90 वाट। 90% हम लोग मैक्सिमम परफॉर्मेंस कंसीडर करते हैं। अगर आप इस पे एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो वो 90 वाट की परफॉर्मेंस बिल्कुल देगा, लॉसेस ज्यादा नहीं करेगा। इसकी जगह पे दूसरा चार्ज कंट्रोलर आता है दैट इज पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी चार्ज कंट्रोलर, पावर विडेज मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें लॉसेस जो होते हैं वो एमपीपीटी के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं सिंपली लॉसेस की बात करूं तो अगर आपने कहीं पे 100 वाट के पैनल के साथ में एमपीपीटी लगाया है और 100 वाट के पैनल के साथ में आपने पीडब्ल्यूएम लगाया है, तो एमपीपीटी वाला आपको 90 से 95 वाट का आउटपुट देगा और पीडब्ल्यूएम वाला आपको कम से कम 25 से 30% के पावर लॉसेस करेगा। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर जो है। अब इसके कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे ये प्लेस करा जाता है, कैसे कैसे किसी कस्टमर को सजेस्ट करना है, वो हम लोग आपको अगली वीडियो में बताएंगे।
ओके बाकी जुड़े रहिएगा उज्जवल सोलर के साथ में। जय श्री राम।